दोस्तों, हम सब ये जानते ही हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां हजारों मंदिर मौजूद हैं, जिनकी बनावट इतनी बारीकी से की गई है कि वे देखते ही मन मोह लेते हैं और शायद आजकल की टेक्नोलॉजी से भी ऐसे मंदिर नहीं बनाए जा सकते। तो इन्हीं में से एक बहुत ही रहस्यमय मंदिर है जिसके कुछ रहस्य आज तक भी पता नहीं चल पाए, जिसका नाम है कोणार्क सन टेम्पल। चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में। मैं हिमांशु, स्वागत है आपका अपने चैनल ओन वर्जन में। बहुत सारे रहस्य जुड़े हैं कोणार्क सन टेम्पल से, जिसका जवाब आज तक साइंटिस्ट या किसी को भी नहीं मिल पाया। तो सवाल बहुत से हैं इससे जुड़े, जैसे पिछले 118 साल से इसका दरवाज़ा आज तक बंद क्यों है। ये भी बताया जाता है कि एक चुंबक लगी होती थी इस मंदिर के शीश पर, जिससे सूर्य देव की मूर्ति हवा में लटकी रहती थी, और इसे उस टाइम पर इतना भव्य कैसे बनाया गया होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे सवालों के बारे में बात करेंगे आज आगे इस वीडियो में। पर इससे पहले थोड़ा जानते हैं इसके पिछले इतिहास के बारे में। 13वीं सेंचुरी के दौरान 1250 ईस्वी में इसे बनाया गया था ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा नरसिम्हा राव वन के द्वारा। भारत में उड़ीसा राज्य के कोणार्क जिले में मौजूद है ये मंदिर, और ये भगवान सूर्य देव को समर्पित है। मंदिर में सूर्य देवता की एक भव्य मूर्ति भी स्थापित की गई थी, और ये जो मंदिर बना है वो सूर्य देव के रथ की तरह ही बनाया गया है। माना यह जाता है कि सूर्य भगवान 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर आसमान में यात्रा करते हैं। इसी बात से प्रेरित होकर मंदिर का निर्माण रथ की तरह ही कराया गया। और हाँ, इन 7 घोड़ों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे गायत्री, बृहति, उसनी, जगाति, त्रिस्तुंभा, अस्तुंभा और पंक्ति। इन नामों से इनको जाना जाता है। मंदिर के दोनों साइड में पत्थरों से बने 12 पहिए बनाए गए हैं, और इसके आगे 7 घोड़े बने हैं, जिससे आपको लगेगा कि ये सचमुच में मंदिर को आगे की तरफ खींचकर ले जा रहे हों। मंदिर पर बने ये 12 पहिए साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं, जिससे बिल्कुल सही टाइम का पता लगाया जाता था। इसमें बनी स्पाइक्स की मदद से मिनट्स और यहाँ तक कि सेकंड्स का भी पता लगाया जा सकता था। उस समय पर घड़ियाँ तो होती नहीं थी, तो उसी वजह से सटीक समय का पता लगाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर की बनावट के बारे में जानने के लिए। मंदिर को इस प्रकार से बनाया गया है कि सूर्य की पहली किरण मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही पड़ती है। यहाँ बहुत सारे स्कल्पचर भी बनाए गए हैं, जिनका एक अलग ही मीनिंग है। तो चलिए इनमें से एक स्कल्पचर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में देखा जा सकता है, सबसे ऊपर शेर, फिर हाथी और सबसे नीचे इंसान दबा हुआ है। माना यह जाता है कि इस पिक्चर में शेर इंसान के अहंकार को दर्शाता है और हाथी इंसान के इमोशन को। इसका मतलब यह है कि इंसान अपने अहंकार की वजह से भावनाओं में कैद होकर जिंदगी भर फंसा रह जाता है। तो अब करते हैं बात इसमें लगी चुंबक के बारे में, जो मंदिर के शीर्ष पर लगी होती थी। वैसे आज तक इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं बता पाया, पर मानना यह है कि उस समय एक पत्थर हुआ करता था जिसका नाम लैंडस्टोन था, जिसमें एक विशाल चुंबकीय शक्ति होती थी, जिससे भगवान सूर्यदेव की मूर्ति हवा में ही रहती थी। आज भी बहुत सारी बातें इसके बारे में बोली जाती हैं। कहा यह जाता है कि स्टार्टिंग में ये मंदिर समुद्र के किनारे पर स्थित था, लेकिन धीरे धीरे समुद्र का पानी सूखता गया और ये समुद्र से दूर हो गया। और इसके साथ ही जो जहाज समुद्र में मंदिर के पास से निकलते थे, वो इसमें लगे लैंडस्टोन पत्थर की वजह से भटक जाते थे, क्योंकि उसमें लगी कंपास काम करना बंद कर देती थी। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि पुर्तगीज नाविक पत्थर को मंदिर से निकालकर अपने साथ ले गए जहाज़ों को बचाने के लिए, और इस मंदिर के टूटने की भी यही वजह थी। कहा यह भी जाता है कि जब इसे बनाया गया था तो पत्थरों के नीचे बीच में लोहे की लंबी लंबी प्लेटें लगाई गई थी, जिससे मंदिर इस चुंबकीय पत्थर की वजह से एक साथ जुड़ा रहे। पर जब इससे उस पत्थर को निकाला गया, इसकी वजह से मंदिर काफ़ी कमज़ोर हो गया और ये धीरे धीरे बिखरता चला गया। लोगों का कहना यह भी है कि इसे विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट किया था, और यहाँ की एक मूर्ति आज भी स्थित है उड़ीसा के पुरी टेम्पल में, और एक दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में भी रखी हुई है। पर यह भी कोई कंफर्म नहीं है कि ये मूर्तियाँ वहीं से लाई गई हैं। और हाँ, एक और गौर करने वाली बात यह भी है कि आज जो मंदिर हम देखते हैं वो असल में पूरा मंदिर नहीं है। पहले यहाँ 3 मंदिर होते थे, जिनमें से 2 बहुत पहले ही नष्ट हो गए और सिर्फ एक ही मंदिर बाकी है। अब थोड़ा ये भी जानते हैं कि आखिर ये टूटे कैसे। तो कहा यह जाता है कि आक्रमणकारियों ने तोड़े थे ये मंदिर, पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये पूरे बने ही नहीं थे।
कोणार्क एक प्रसिद्ध शहर हुआ करता था, पर जब इससे सूर्यदेव की मूर्ति हटा दी गई तो तीर्थयात्रियों ने यहाँ आना बंद कर दिया और फिर धीरे धीरे ये नगर पूरी तरह वीरान होता चला गया। अगर वर्तमान की बात करें तो मंदिर का एक ही मंडप बचा है यहाँ, और इसमें अंदर जाने के रास्ते आज से काफ़ी साल पहले ही बंद कर दिए गए थे, जो आज भी बंद ही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका दरवाज़ा आज तक खोला क्यों नहीं गया, जिससे ये और भी रहस्यमय बना हुआ है। इसके पीछे लोगों का कहना ये है कि 19वीं शताब्दी में इसका ये मंडप बहुत कमज़ोर हो गया था। इसे गिरने से बचाने के लिए 1903 में गवर्नर रहे जॉन वुडबर्न के द्वारा इसके अंदर रेत भरवाकर इसके सारे दरवाजों को बंद करवा दिया गया था। पर बहुत बार इस दरवाजे को खोलने की बात रखी गई, पर किसी ना किसी वजह से इसको टाला जाता रहा है। आज भी ये 118 साल से बंद ही है, और सवाल बहुत सारे हैं लोगों के दिमाग में कि ये सच में इसे गिराने से बचाने के लिए ही बंद किया गया था, या फिर कोई और बड़ा रहस्य छुपा है इसके पीछे। पर यह तो उसके खुलने के बाद ही पता चल पाएगा। तो ये थी कोणार्क सन टेम्पल के बारे में कुछ तथ्यों को जानने की एक कोशिश। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में एक नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।